हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ राठौर और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है, वो ये है कि क्या आपको नौकरी प्रीमियम लेना चाहिए? क्या आपको जॉब इंटरव्यू कॉल्स आना चालू हो जाएँगे? क्या आपको जॉब मिल जाएगा अगर आप नौकरी का प्रीमियम सर्विस लेते हो तो? तो आज के इस वीडियो में हम लोग वही डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैं अभी आपको ये बताऊँगा कि नौकरी प्रीमियम में वो क्या-क्या सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा कि क्या वो सर्विस अच्छी है कि नहीं है। तो देखो, सबसे पहली सर्विस जो नौकरी प्रीमियम प्रोवाइड करता है ना, वो रेज़्यूमे मेकर है। तो इसमें वो लोग क्या करते हैं, एक एआई की मदद से ना आपको रेज़्यूमे बना के देते हैं। तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से जो वो रेज़्यूमे बना के देते हैं ना, वो इतना अच्छा नहीं है कि आपको इंटरव्यू कॉल्स आना चालू हो जाएँगे। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने जो रेज़्यूमे खुद से बनाया था ना, वो ज़्यादा बेटर था नौकरी प्रीमियम की सर्विस यूज़ करने से। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आप सिर्फ रेज़्यूमे बनाने के लिए नौकरी प्रीमियम सर्विस ले रहे हो, तो कोई काम का नहीं है क्योंकि वो ऐसा रेज़्यूमे बना के देगा जिससे आपको इंटरव्यू कॉल्स नहीं आएँगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है फिर उसका लेके। दूसरी सर्विस जो वो प्रोवाइड करते हैं ना, वो होता है रेज़्यूमे डिस्प्ले। तो इसमें वो लोग क्या बोलते हैं कि अगर कोई एचआर कैंडिडेट को ढूँढ रहा है ना, तो हम आपकी प्रोफ़ाइल उनको पहले दिखाएँगे। तो देखो, नॉर्मली मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि एचआर कैंडिडेट को ढूँढते कैसे हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, नौकरी पे जाते हैं और कीवर्ड्स डालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उनको सेलेनियम विद जावा का कैंडिडेट चाहिए ना, तो नौकरी पे जाएँगे और सेलेनियम विद जावा कीवर्ड डालेंगे। तो जिस कैंडिडेट के नौकरी प्रोफ़ाइल में वो कीवर्ड होगा सेलेनियम विद जावा, तो वो सारे कैंडिडेट्स उनको दिख जाएँगे। तो नौकरी प्रीमियम में वो लोग क्या करते हैं, वो लोग है ना आपके प्रोफाइल पे कीवर्ड्स डाल देंगे। तो उससे क्या होगा, वो लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर कोई एचआर को कीवर्ड से ढूँढेगा ना तो आपका प्रोफाइल ऊपर आ जाएगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होती है ना, वो लोग नौकरी प्रीमियम वाले क्या करते हैं, आपको है ना कोई पर्सन एक असाइन करते हैं, टीम होती है एक उनकी। लेकिन वो टीम है ना प्रोफेशनल नहीं है, मतलब अगर आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की बात करो तो उनको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में कुछ नहीं पता। तो वो आपसे ही पूछेंगे कि आप कौन से रोल के लिए जॉब ढूँढ रहे हो और वही सारे कीवर्ड्स है ना वो नौकरी प्रोफाइल पे डाल देंगे। वो खुद से नहीं सोचते कि क्या डालना है, क्या नहीं डालना है। तो जैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जैसे मेरा जावा विद सेलेनियम था और जावास्क्रिप्ट और साइप्रेस भी था। तो है ना उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना कीवर्ड में जावा और जावास्क्रिप्ट डाल दिया। तो उससे क्या हुआ पता है? मुझे जावा डेवलपर के, जावास्क्रिप्ट डेवलपर के उसके भी इंटरव्यू कॉल्स आना चालू हो गए। तो जो कि मैं नहीं देख रहा था, मैं तो ऑटोमेशन टेस्टिंग में देख रहा था। तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से ना उनकी टीम इतने कैपेबल नहीं है, मतलब उनको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में कुछ नहीं पता, वो सिर्फ आपसे समझेंगे, कीवर्ड्स डाल देंगे। उससे क्या होता है, आपको बहुत सारे ना गलत इंटरव्यू कॉल्स आते हैं। जैसे मेरे केस में मुझे डेवलपर के कॉल आने चालू हो गए थे, जो कि मैं मोस्टली ऑटोमेशन टेस्टिंग के रोल के लिए देख रहा था। तो इसलिए ये जो रेज्यूमे डिस्प्ले का सर्विस बोलते हैं ना, वो भी कोई इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि उनकी टीम को कुछ पता नहीं रहता आपके प्रोफाइल के बारे में। वो सिर्फ आपसे ही समझेंगे, थोड़े बहुत कीवर्ड्स डाल देंगे और फिर आपको गलत इंटरव्यू कॉल्स आते हैं। तो मेरे ख्याल से तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं रेज़्यूमे डिस्प्ले सर्विस ले लूँगा, तो मेरा प्रोफ़ाइल ऊपर आ जाएगा और मुझे बहुत सारे इंटरव्यू कॉल्स आएँगे, तो ऐसा नहीं होता है। आप क्या कर सकते हो, इससे अच्छा ना एक नौकरी प्रोफ़ाइल को बनाने का एक तरीका होता है। तो अगर आप उस तरीके से बनाओगे ना, तो आपको ज़्यादा इंटरव्यू कॉल्स आएँगे, तो आपको नौकरी प्रीमियम लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए कि आपको आपका नौकरी प्रोफ़ाइल कैसे बनाना चाहिए, जिससे आपको इंटरव्यू कॉल्स आ जाए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उस पे एक वीडियो लेके आ जाऊँगा। पर इस वीडियो में मैं मोस्टली यही फ़ोकस कर रहा हूँ कि क्या आपको नौकरी प्रीमियम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। फिर जो उनकी तीसरी सर्विस है ना, वो ये है कि वो ऐसा बोलते हैं कि ना वो जॉब्स ढूँढ के देंगे और आपको एसएमएस और आपको मेल पे भेजेंगे। तो अराउंड 5 टू 10 जॉब्स वो लोग बोलते हैं कि हर डे आपको भेजेंगे। तो देखो, ये सर्विस में क्या होता है पता है? इसमें भी है ना जो आपको वो लोग जॉब्स भेजते हैं ना, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। मतलब आप जिस जॉब के लिए ढूँढोगे ना, वो बहुत कम होगी। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, मैं ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए देख रहा था, तो वो लोग सपोर्ट के जॉब्स भी भेज देंगे, फिर डेवलपर के भी जॉब्स भेज देंगे। ऐसे करके उनका क्या टारगेट रहता है कि डेली आपको 5 जॉब्स भेजनी है, मेल पे और मोबाइल पे, एसएमएस के थ्रू। तो वो लोग फिर है ना कुछ भी जॉब्स भेज देते हैं। आप नौकरी पे है ना जो जॉब्स देखते हो ना, उसमें से ही वो आधे उठा के आपको भेजते हैं। तो है ना इसमें भी क्या होता है ना, उनकी जो क्वालिटी है वो बहुत खराब है। मतलब आपको वो भेज भी देंगे, आप अप्लाई भी कर लोगे ना, तो भी आपको रिस्पॉन्स आने के चांसेस बहुत कम है और उसमें से मोस्ट ऑफ द जॉब्स तो आपके प्रोफाइल के रिलेवेंट ही नहीं होंगे। तो ऐसे जॉब्स आप अप्लाई करके भी क्या करोगे? तो मेरे ख्याल से तो जो ये सर्विस है कि हम लोग 5 जॉब्स प्रोवाइड करते हैं, वो भी है ना पर्सनली मुझे तो अच्छी नहीं लगी। क्योंकि मैं जैसे जॉब्स ढूँढ रहा था, वैसे जॉब्स नौकरी प्रीमियम नहीं प्रोवाइड कर पा रहा था। और जो भी वो जॉब्स प्रोवाइड कर रहे थे, वो सारे इर्रेलेवेंट थे। तो उसको अप्लाई करने का भी कोई फ़ायदा नहीं था। तो अगर आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में हो और आप सोच रहे हो नौकरी प्रीमियम सर्विस खरीदने का, तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको नौकरी प्रीमियम सर्विस नहीं खरीदनी चाहिए। क्योंकि आपको इंटरव्यू कॉल्स कोई आने वाले नहीं है और आपके फालतू में पैसे बर्बाद हो गए। इसमें और एक चीज़ है, अगर आपकी सैलरी ज़्यादा है ना,
फॉर एग्जाम्पल आपकी सैलरी 30 लाख या फिर उससे ज़्यादा है, और आप सोच रहे हो कि आपके हाई पेइंग जॉब चाहिए और नौकरी प्रीमियम आपको हेल्प करेगा। तो देखो क्या होता है, आप है ना जब उनको बोलोगे ना कि मुझे नौकरी प्रीमियम खरीदना है, तो वो लोग बोल देंगे कि हाँ, हाई पेइंग जॉब भी आपको मिल जाएगा और वो आपको प्रीमियम परचेज़ करवा देंगे। लेकिन इसके बाद क्या होता है, पता है जो मेरे साथ भी हुआ था। एक बार आप उसका प्रीमियम सर्विस ले लेते हो ना, फिर क्या होता है, फिर मेरे केस में तो उन्होंने ये बोल दिया था कि आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा है ना, ऐसे हमारे पास जॉब्स ही नहीं है। तो फिर मैंने बोला कि एक काम करो ना, फिर मुझे रिफंड दे दो। अगर आपके पास, मैंने आपको पहले ही बोला था कि मेरी सैलरी ज़्यादा है, तो आपके पास जॉब्स है क्या? आपने पहले हाँ बोला, लेकिन फिर अभी बोल रहे हो नहीं है। तो वो लोग बोलते हैं नहीं, हम लोग रिफंड भी नहीं दे सकते। मतलब आप जो पे करते हो ना, उसका 20 या 30% ही आपको रिफंड मिल सकता है, बाकी तो नॉन रिफंडेबल है, जो कि वो पहले बोलते भी नहीं है। और आप जब पहले उनको कॉन्टैक्ट करते हो ना, तो एक सेल्स पर्सन होता है, तो उसका तो काम है कि आपको नौकरी प्रीमियम खरीदवाना। एक बार खरीद लेना, फिर आप दूसरे टीम से कॉन्टैक्ट करते हो, जो कि ये रिस्पॉन्स देता है कि हमारे पास हाई पेइंग जॉब है ही नहीं। तो इसमें क्या होता है, फिर वो लोग बोलते हैं कि ना आप कम सैलरी के जॉब के लिए चले जाओ या फिर कम सैलरी डाल दो। देखो, प्रॉब्लम क्या होगा, मैं कम सैलरी डाल भी दूँ और फिर मुझे इंटरव्यू कॉल्स आ भी गया, लेकिन जब मैं एचआर को बोलूँगा कि मेरी सैलरी ज़्यादा है, तो वो पहले ये बोलेगा करे कि आपने नौकरी पे तो कम डाला है, फिर उधर क्यों कम डाला है? और फिर वो इंटरव्यू के लिए आगे प्रोसेस नहीं करेंगे। तो इसलिए अगर आपकी सैलरी ज़्यादा है ना, तो फिर आप नौकरी प्रीमियम आपके कुछ काम का ही नहीं, क्योंकि वो पहले बोलेंगे कि जॉब्स है, लेकिन फिर वो आपको एक भी जॉब प्रोवाइड ही नहीं कर पाएँगे। और जो भी वो जॉब्स आपको प्रोवाइड करेंगे ना, वो सारी कम सैलरी की होगी। तो अगर आपकी सैलरी ज़्यादा है, तो आप सीधी-सी बात है, कम सैलरी में तो जॉब स्विच करोगे नहीं। करेक्ट, आपको ज़्यादा ही सैलरी चाहिए, इसलिए आप जॉब स्विच कर रहे हो। तो नौकरी प्रीमियम का यही प्रॉब्लम है। मुझे ऐसा लगा कि जो भी मैंने सर्विस बोली ना, जो वो प्रोवाइड करते हैं, वो इतनी वर्थ नहीं है कि आप उसके लिए पे करो। मतलब उसमें क्या है, उनके पास है ना एक प्रॉपर टीम नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में हो, तो आप है ना, अगर किसी ऐसे बंदे से अपना रिज़्यूमे बनाते हो या फिर अपना नौकरी प्रोफाइल बनाते हो, जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में रह चुका है, उसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो वो आपको बेटर बता पाएगा रेदर देन आप कोई एक जनरल बंदे के पास चले जाओ और वो आपको सबको बता रहा है। नौकरी प्रीमियम में ऐसे ही होता है, एक जनरल टीम होती है, वो सबको असाइन होती है। फिर आप सॉफ्टवेयर टेस्टर हो तो भी आपको सेम टीम देंगे, आप डेवलपर हो तो भी आपको सेम टीम देंगे। तो वो इतने प्रोफेशनल नहीं है, वो फील्ड के, मतलब उनको वो फील्ड के बारे में इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं, तो आपको गाइड कैसे करेंगे बेटर, करेक्ट? तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से नौकरी प्रीमियम वर्थ नहीं है। मेरे हिसाब से आप उस पे पैसा ना खर्च करो ना, तो आपके लिए बेटर है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अगर आपने नौकरी प्रीमियम लिया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि मैं आपका एक्सपीरियंस भी जानना चाहता हूँ। लेकिन मैंने खुद के एक्सपीरियंस से भी देखा है और बाकी लोगों से भी बात की, सबका कहना यही है कि नौकरी प्रीमियम जो बोलता है, वो उतनी सर्विस बेटर प्रोवाइड नहीं कर पाता और वो इतना वर्थ नहीं है। मतलब अगर आप सोच रहे हो कि भाई नौकरी प्रीमियम ले लूँगा, मुझे तो बहुत सारे इंटरव्यू कॉल्स आ जाएँगे, मेरी जॉब लग जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। तो मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है कि आपको नौकरी प्रीमियम लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, मेरा एक्सपीरियंस भी शेयर किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आप मेरे ऐसे अपकमिंग वीडियोज़ मिस ना करो। थैंक यू।